Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, आज से जो है आपके लिए एक जो है मैं कॉन्टेस्ट रख रही हूँ, या ये कह सकती हूँ एक ऑफ़र आपके लिए रख रही हूँ। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बिल्कुल करेक्ट देते हैं तो आपको जो है फ्री रीडिंग में खुद पर्सनली दूंगी, है ना। और दूसरे दिन जो है आपको डिक्लेयर भी करूंगी उसका आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लास्ट डे पिछले दिन पूछा था उसका आंसर करेक्ट यही है। आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने कमेंट में यही आंसर दिया है तो आप जो है पर्सनल रीडिंग के लिए, फ्री पर्सनल रीडिंग के लिए एलिजिबल है ना। ये मैं कॉन्टेस्ट आपके लिए रख रही हूँ। आपको जो है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बहुत ध्यान से देखना है और स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं, क्या वजह है। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। पहला जो कार्ड देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो कार्ड है वो यही बताता है हार्डवर्क, मेहनत, है ना। तो अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है फर्स्ट ही कार्ड। नाइट ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ सूट्स। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं, खुद ही निकल कर आया है 5 ऑफ कप्स। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। टेम्परेंस, वाह, सारे कार्ड मतलब टॉपिक के हिसाब से आ रहे हैं। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, है ना। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर ओशो जैन से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। माइजर, चेंज। अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। मास्टर, कंट्रोल, माइंड, फ्रेंडलीनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है कंप्लीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की, है ना। आपकी राशि यहाँ पर
धनु हो सकती है आपकी राशि, यहाँ पर जेमिनाई हो सकती है आपकी राशि, मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है, और पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, वृष कन्या मकर हो सकती है। तो ये आपके जो हैं राइजिंग साइन हो सकते हैं, आपके सन साइन हो सकते हैं, आपके मून साइन हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है ना। तो आप जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि अच्छे लोगों की परीक्षा लोग अच्छे लोगों की भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं, ये था हमारा टॉपिक, है ना। तो क्यों लेते हैं, क्या वजह है भगवान की, क्या चाहते हैं भगवान, क्यों इतना परिश्रम कराते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, उनको जो भी आउटकम मिलता है ना, जो भी फल मिलता है, वो बहुत देर से मिलता है। उसकी वजह क्या है, ये हम जानने की इन कार्ड्स के थ्रू कोशिश करेंगे। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ईश्वर है ना आपको मेहनती बनाना चाहता है, ईश्वर आपको परिश्रमी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप बहुत अच्छे से तप जाओ। देखो जैसे कि सोना जो होता है ना, जब तक तपता नहीं है तब तक वो निखरता नहीं है ना। तो सोने की तरह आपको तपाता है भगवान, ताकि मेहनत करवाता है, हर चीज का आपको एक्सपीरियंस कराता है। मतलब आप मेहनत कर करके आपने देखा होगा कि आप हर चीज में माहिर हो जाते हैं। आप इतने माहिर हो जाते हैं, आपको कई चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आप मेहनत कर करके जो है एक्सपीरियंस ले लेकर आप उस काम में माहिर हो गए हो। आपको एक्सपीरियंस कराना चाहता है तरह तरह की चीज़ों का, कई कामों का एक्सपीरियंस कराना चाहता है, कई लोगों के बारे में आपको बताना चाहता है आपके लाइफ में। तो आपको जो है भगवान सोने की तरह तपाता है, और तब जाके जो है आप निखरते हो, है ना। तब जाके आपके अंदर निखार आता है। इसीलिए जो है वो आपकी इतनी परीक्षा लेता है, इतने कठिन काम करता है, मतलब करवाता है, उसके बाद आपको फल देता है। यही उनका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड है। आपको कई चीज़ों की यात्रा कराना चाहता है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर जाता है, आपको कई तरह की यात्राएं कराना चाहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को जान सको, हर चीज़ का ज्ञान ले सको, हर चीज़ को एनालाइज कर सको, जीवन को बहुत बारीकी तौर पर आप सीखो, जीवन को बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से जो है आप मंथन करो अपने एक एक पल का। इसीलिए जो है ईश्वर आपको इतनी मेहनत कराता है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप उसके फेवरेट हो, तो वो आपको चाहता है। देखिए जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे को जो है वो उसको खुद सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है हर चीज़ सीखे, है ना, उसको किसी भी चीज़ का जो है मुरीद ना होना पड़े, वो इतना एक्सपर्ट हो जाए, इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाए कि वो सब काम कर सके, है ना। मतलब माँ बाप जो है वो सारे अनुभव कराना चाहते हैं। उसी तरह से ईश्वर भी क्या है, हमारे पिता हैं, है ना। लॉर्ड शिवा क्या है, हमारे पिता हैं, माता पार्वती हमारी माँ हैं, तो वो भी हमारे पेरेंट्स ही हैं एक तरह से, गॉड, ईश्वर, भगवान। तो वो चाहते हैं कि आप कई तरह की यात्राओं से होकर गुजरो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है,
आप अपने पिछले जीवन से बहुत कुछ सीखो, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ लर्न कर सको, आप चीज़ों को, आप व्यक्तियों को एनालाइज कर सको, बारीकी से हर चीज़ का ज्ञान ले सको। इसीलिए जो है आपको यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने पास्ट में जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, देखिए जब तक जीवन जो है वो एक स्कूल है, जब तक हम इस स्कूल में जो लेसन हमें मिलते हैं वो आपको किसी भी पाठशाला में नहीं मिल सकते। जीवन रूपी जो स्कूल है हमारा, इस पाठशाला के जो लेसन हमें मिलते हैं वो कहीं पर आपको नहीं मिल सकते। और एक एक पल, एक एक कदम आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हो। तो जीवन जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको बैलेंस्ड करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सको, कहाँ आपको आपकी किस एनर्जी का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको गुस्से का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको दया का यूज़ करना है, स्नेह का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको डांट का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको अपना गुस्सा दिखाना है। ये चार सारी चीज़ों में आपको ईश्वर जो है वो माहिर बनाना चाहते हैं। आपको एक कहते हैं ना कि मंजा हुआ खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। जीवन क्या है? एक गेम है और हम क्या हैं? एक खिलाड़ी हैं। यहाँ पर हम बहुत कुछ खेल खेलने आए हैं। और अगर सही ऑथेंटिक अगर मैं बोलूँ, प्लेयर वही है जो कि अपनी मेहनत से अपने डेस्टिनी को लिखे, है ना। और मैजिशियन का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि ईश्वर जो है आपको मैजिशियन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर विल पावर कूट कूट के भर जाए, आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने लायक बनो। आप एक चीज पर फोकस्ड रहो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि आप जो है ना डावाडोल ना हो, मतलब आप जो हो इतने दृढ़ निश्चय होने चाहिए। आप जो है कह सकते हैं कि इतने कट्टर होने चाहिए कि आपको कोई भी परिस्थिति हिला ना सके। कोई परेशानी भी आए ना तो वो आपको दूर से ही देखकर जो है वापस चली जाए। ये जो है ईश्वर आपको कराना चाहते हैं। चेंज का कार्ड है, चेंज लाना चाहते हैं। माइजर का कार्ड है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को जो है आपको अंदर दबाना सिखाते हैं। मीन्स आपको समुद्र की तरह गहरा बनाना चाहते, ताकि कई राज आप अपने अंदर, जिस तरह से समुद्र के अंदर कई प्रकार के हीरे, मोती, जवाहरात, कई प्रकार के जीव जो पानी में रहने वाले होते हैं वो रहते हैं, जो जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो आपको जो है समुद्र की तरह भगवान जो है गहरा बनाना चाहते हैं, ताकि आप उसमें कई तरह के राज छुपा सको। चेंज लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज जो आपकी डेस्टिनी बदल दे। आपको मास्टर बनाना चाहते हैं आपको, ताकि आप अपने जो इंद्रियां हैं, आप अपने जो इंद्रियों को वश में कर सको। मास्टर, आप सब कुछ हासिल कर सको। देखिए मैजिशियन और मास्टर का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप इतने पावरफुल पर्सनालिटी बन जाओ, आप इतने पावरफुल हो जाओ कि जो भी चीज़ की आप इच्छा करो ना वो चीज़ें आपको मिल जाएं। इसलिए जो है ईश्वर आपको इतना तपाता है, इतना मेहनत करवाता है, उसके बाद आपको जो है फल मिलता है। आपके माइंड में वो फालतू चीज़ें भरना नहीं चाहता।
आपके माइंड को एक, जैसे कि एक मशीन होती है ना, वो मशीन नहीं बनाना चाहता। आपका माइंड जो है वो वो ब्रह्मांड बनाना चाहता है, ताकि उस ब्रह्मांड में आप सब कुछ जो है मैनिफेस्ट कर सको। कंट्रोल का कार्ड है। आप अपने आप को कंट्रोल कर सको, आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सको, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सको। साथ साथ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप सबके साथ स्नेह के साथ रह सको, आप सबसे मिलजुल कर रह सको। इसलिए जो है वो आपको इतना तपाता है। डाउन टू अर्थ कौन होते हैं? जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। देखो, जिसको आसानी से मिल जाता है ना कुछ भी चीज़, वो उस चीज़ की कदर नहीं करता है। और जिसको जितनी मेहनत करके आप किसी चीज़ को अगर हासिल करोगे तो आपके लिए उस चीज़ की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, आप उससे कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि वो तो आपको आसानी से मिल गई। तो यहाँ पर ईश्वर जो है आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, आपकी लाइफ को एक कंप्लीट करना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर ओवरऑल। वो चाहता है कि आप लोगों से अनकंडीशनल लव कर सको, और अनकंडीशनल लव वही इंसान कर सकता है जिसने हर तरह के अनुभव करे हों। जितना इंसान बुरा समय देखता है, जितनी गरीबी देखता है, जितना परिश्रम देखता है, उतना ही इंसान डाउन टू अर्थ रहता है। और जिस इंसान के जीवन में सुख सुविधाएं होती हैं, वो दूसरे को दर्द को नहीं समझ पाता। तो यहाँ पर आपको जो है भगवान चाहता है कि आप उसके हर एक जीव से प्यार कर सको, आप इस धरती पर एक एक चीज को एक्सपीरियंस कर सको, एंजॉय कर सको। एंजॉय इन द सेंस आप हर चीज का अनुभव ले सको। इसलिए जो है ईश्वर आपको इतना तपाता है, तब जाके कई मतलब सालों में आपको जो है चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, आपकी डिज़ायर। और आपको जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप मास्टर की तरह होते हो, आप मैजिशियन की तरह खड़े रहते हो। आपके अंदर वो इतनी पावर आ जाती थी कि आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए आपको इतना तपाया जाता है ताकि आप कुंदन बन सको, आपका मन जो है अध्यात्म में लीन हो सके, आप उस ईश्वर से कनेक्ट हो सको, है ना। क्योंकि जब तक इंसान दुखी नहीं होगा तब तक इंसान ईश्वर को याद नहीं करेगा, तब तक इंसान जो है परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा, अध्यात्म की शरण में नहीं जाएगा, वो जमीन से नहीं जुड़ेगा, वो कह सकते हैं आसमान में उड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है ना। इतिहास जो है इस चीज़ की विटनेस देता है कि पास्ट में, हमारे इतिहास में जितने भी लोग ऐसे हुए हैं जिनको सब सुख सुविधाएं मिली हैं, उन्होंने उस सुख सुविधाओं का गलत ही उपयोग किया है। मैं सभी की बात नहीं करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस, कहते हैं ना, पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपको जो है भगवान कुंदन बनाना चाहते हैं, आपको वो हीरा बनाना चाहते हैं जो कि चमक सके, जो कि शाइन कर सके, जो कि दूसरों के जीवन में जो है रोशनी ला सके, दूसरों को के जीवन में एक आशा की किरण आप पैदा कर सको, या ये कह सकते हैं आप दूसरे के जीवन को जो है प्रकाशमय कर सको। इसीलिए आपको इतना तपाया जाता है। और आपको कोयला कहाँ होता है, सॉरी हीरा कहाँ होता है? कोयले की खदान में।
जहाँ पर कितनी कालिक होती है, और हीरे की जो परख होती है वो सिर्फ जौहरी जानता है, और ईश्वर जानते हैं कि हीरा कौन है, कौन सा मेरा जो बच्चा है वो हीरा है ना। इसलिए आपको इतना तपाया जाता है। और हीरा जब बनता है तो वो एक, अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड इंसान हो जिसको हीरे की परख ना हो, वो तो पत्थर समझ के हीरे को फेंक देगा। लेकिन उसको कई तरह के, हीरा जब आपको मिलता है तो कई तरह के प्रोसेस से होकर गुजरता है, और इसी तरह से इंसान है, कई तरह के प्रोसेस से होकर वो गुजरता है, तब जाके वो जो है कुंदन बनता है, मास्टर बनता है, मैजिशियन की एनर्जी में आता है, मास्टर की एनर्जी में आता है ना। तो भगवान आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके लाइफ में, इसीलिए वो आपको इतना थकाते हैं, आपसे इतनी मेहनत करवाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है आप उसके बहुत फेवरेट बच्चे हो, है ना। और ईश्वर को पता होता है कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है कर लोगे, इसीलिए वो जो है आपके जीवन में इतनी मेहनत देता है। जिस तरह से एक आपने एक सुना होगा ना कि जो जितने भी कठिन रोल्स होते हैं वो डायरेक्टर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जीवन में अगर आपके बहुत कठिनाई आ रही है, जीवन में आपके बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, आपको जल्दी किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप सोच लीजिए कि आप वो सुपरस्टार हो उस ईश्वर की नज़र में, वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, जो कि बहुत कठिन रोल प्ले कर सकते हो ईश्वर की नज़र में। और वो डायरेक्टर है, वो आपको कठिन से कठिन रोल कराना चाहता है ताकि आप बहुत सुपर ह्यूमन बीइंग बन सको, एक सुपर इंसान बन सको, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। हाँ, क्वेश्चन तो मैं बताना ही भूल गई हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग फ्री लेना चाहते हैं तो जो हमारे शिव जी हैं, भगवान भोलेनाथ, है ना, इनकी टोटल कितनी संतान थी, कुल कितनी संतानें थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में ज़रूर देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो फ्री पर्सनल रीडिंग मैं आपको दूंगी, आपके एक क्वेश्चन का फ्री पर्सनल ऑन अ कॉल जो है जवाब दूंगी। अगर आप चाहते हो फ्री पर्सनल रीडिंग लेना तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। साथ साथ आपको लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपको आंसर आता है आप कमेंट कीजिए, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।